जी लेकर के गए, बैठ गए कंधे को पकड़कर, सुग्रीव जी के पास में लेकर के गए। भगवान के चरणों में सुग्रीव जी प्रणाम करते, और जब प्रणाम करते हैं महाराज, भगवान श्री राम जी से सादर जब सुग्रीव मिले, सादर मिलो नाई पद माथा, भगवान के चरणों में सादर प्रणाम किया, पद नवाया। बार बार अपने भैया के संग में, छोटे भैया लक्ष्मण के संग में राम जी भी आशीर्वाद देते हैं सुग्रीव जी महाराज को। हनुमंत जी महाराज कहते प्रभु आप सुग्रीव जी महाराज से मित्रता कर लीजिए। भगवान कहते मुझसे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान को समझ में आता वो भगवान उसको मित्र दोस्त बना ही लेते, उसमें बताना क्या। भगवान राम जी जब सुग्रीव जी को देखते हैं, राघव जी ने सुग्रीव जी से प्रश्न किया, हे सुग्रीव आप यहाँ पर क्यों रहते हो? जब आप पंपापुर के राजा थे तो आप यहाँ क्यों आए? सुग्रीव महाराज कहते हैं महाराज बाली जो है मेरा बड़ भाई है, बहुत दुश्मनी मानता है वो मुझसे, अगर मुझे देख जाए छोड़ेगा नहीं, मार देगा मुझे। भगवान बोले किस लिए मार देगा, क्या कारण है जो मारेगा? बोले प्रभु कारण तो ये है कि बाली एक बार विश्राम कर रहा था अपने शयन कक्ष में, तो जो बाली था उसकी एक आदत है, उसे कोई ललकार देगा तो छोड़ेगा नहीं। और वहां पर एक मैदानव नाम का एक राक्षस आया अद्र रात्रि में, आधी रात में जब मैदानों नाम का एक राक्षस आया, वो बाली को ललकार मार दिया। और जैसे बाली को ललकारा तो बाली क्रोध में आया, उस मैदानों राक्षस के पीछे पीछे भगा। आधी रात में वो आया था, आधी रात में नींद की जो बाली की थी भंग कर दिया। बाली क्रोध में पीछे पीछे भगा कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, रुक यहीं पर। भागते भागते मैदानों बड़ी दूर निकल गया महाराज। बाली के पीछे पीछे सुग्रीव भी भाग रहे हैं, और जब सुग्रीव भाग रहे थे महाराज तो कहा गया कि बाली जब सुग्रीव को पीछे आते देखा तो सुग्रीव से बाली ने कहा, जब वो राक्षस मैदानों राक्षस गुफा में घुस गया, गुफा के पास बाली पहुंचे, बाली के पीछे तुरंत सुग्रीव पहुंचे। बाली ने कहा परखिस मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। मुझे पखवारे ने परखा है कि बाली का बल क्या है, इसको मार करके भीतर से आऊंगा, और जब नहीं आऊंगा तो समझ लेना कि ये राक्षस मुझे ही मार दिया। सुग्रीव महाराज बोले भैया आप भीतर को जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको देखूंगा। तो जैसे इतनी बात बाली की सुनता है सुग्रीव, तो महाराज बाली तो भीतर गया, मैदानों से युद्ध कर रहा है। पूरा धीरे धीरे युद्ध करते 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 पूरा 1 महीना बीत गया। और जब 1 महीना बीत गया महाराज तो कहा जाता है जब धीरे धीरे 1 महीना बीता, मास दिवस तह रहियो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। भगवान से कहता है सुग्रीव जब 1 महीना के बाद भारी रक्त की धारा निकली, खून की धारा निकली, तो मुझे लगा कि बाली को हत दिया, बाली को उस राक्षस ने मार दिया। बाली हते से मोहि मार ही आई। मैं घबरा गया था प्रभु की बाली को तो मार दिया उस राक्षस ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भी मारने आ जाए। इसलिए मैं प्रभु घबरा करके डर के मारे भाग लेता। और जैसे भाग लिया, भागते भागते आया, तो मुझे क्या पता था कि बाली नहीं मरा। मैंने यहाँ आकर पंपापुर में सबको बोला कि बाली मारा गया, बाली भैया मारे गए, बाली भैया मारे गए। वहां के पंपापुर के लोग बड़े उदास हो गए। बाली पंपापुर की रक्षा करते थे, बाली जी पंपापुर की रक्षा करते थे। आज बाली नहीं रहे तो पंपापुर की रक्षा कौन करेगा? इसलिए सुग्रीव को अब राजा पंपापुर का बनाया जाए। पंपापुर का राजा बनाने के लिए सुग्रीव को तैयार कर दिया।
लोगों ने जिद कर दिया जल्दी से राजा बन जाओ। और कि सुग्रीव ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी तो भैया की मृत्यु हुई है और हम तुरंत राजा बन जाएं। लेकिन समाज जल्दी कर देता है। समाज ने कहा नहीं नहीं जल्दी। और जब राजा बनाने लगे, मुकुट को रखने लगे, उसी समय बाली आया और उस गुफा में ये बहुत मोटी सी शिला लगा दिया था, बंद कर दिया था गुफा को। लेकिन बाली नहीं मरा था। बाली ने उस राक्षस को मारा था। वो खून बाली का नहीं निकला था, वो ब्लड बाली का नहीं राक्षस का बाहर निकला था। और बाली क्रोध में आया, सुग्रीव को देखा, मूर्ख, मुझे बंद करके मुझे मेरे साथ में धोखा किया है तूने मेरे साथ में धोखा किया है और मुझे बंद करके तू भाग आया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज क्रोध में आया बाली, मारने लगा है महाराज सुग्रीव को। और जब सुग्रीव को मारने लगा, महाराज मारते 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 हाल बेहाल कर दिया। लोगों ने बहुत रोका, रुक जाओ महाराज, गलती सुग्रीव की नहीं है। सुग्रीव राजा नहीं बोल रहे थे, वो तो हम सब ने कहा। जामवंत समझाते, हनुमान जी समझाते, नलनील समझाते, अंगद समझाते, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जब बाली किसी की नहीं माना तो सुग्रीव डर के मारे भाग लिए महाराज। बाली भी पीछे 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 पीछे, सुग्रीव आगे आगे, बाली पीछे पीछे। सुग्रीव जाकर के पंपापुर से ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली जा नहीं सकता है। मातंग ऋषि जी ने बाली को श्राप दिया था, यदि तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्राण को बचाकर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आकर के रहने लगे। बाली यहाँ नहीं आ पाएगा, और अगर अभी भी बाली पा जाए तो मार डालेगा सुग्रीव जी को। भगवान ने कहा, प्रभु और तो और बाली अपनी पत्नी तारा के साथ तो रहता ही था, मेरी पत्नी को भी रख लिया, आने नहीं दिया है। मेरी पत्नी को भी रख लिया है। मेरी पत्नी का समझ लो कि जैसे रावण मैया जानकी का हरण करके लेकर गया है, उसी प्रकार बाली ने मेरी पत्नी को रखा है। भगवान को बड़ा क्रोध आया, छोड़ूंगा नहीं बाली को। जाओ बाली, मैं तुमसे मित्रता करता हूँ, मैं तुमसे मित्रता करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सुनो सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली है ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। सुग्रीव में वादा करता हूँ, एक ही बाण में बाली को मारूंगा, एक ही बाण में। जे ना मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखित ना हो, उसको बिलोकते हुए, उसको देखते हुए पाप लगता है महाराज। मैं मारूंगा बाली को। जाओ तुम लड़ो, जाकर के युद्ध करो बाली से, मैं मारूंगा बाली को। बाली कहने, सुग्रीव बोला, प्रभु मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, वो बाली बहुत बलवान है। मैंने सुना है उस बाली के भीतर का जो बल है, सामने वाले का बल उसके अंदर चला जाता है, उसका बल उसके अंदर चला जाता है सरकार, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत महाबली है बाली, ना जाने कितने हाथियों के जैसा उसका बल भरा पड़ा। अरे प्रभु आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही बलवान वाली है महाराज। भगवान ने कहा, जाओ तो तुम युद्ध तो करने जाओ। ललकार सुग्रीव ने भगवान के दम पर लगाई, बाली सुग्रीव आया है, मुझसे युद्ध करो, आकर के बाहर मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी खोज मिटा दूंगा। और जैसे इतनी बात बाली सुनता है, बाली को जो ललकारता था उसको पसंद नहीं था महाराज। और बाली को ललकार मारी, बाली तुरंत निकला घर से बाहर, और जैसे निकला तो उसकी पत्नी आई। आज महाराज बाली महाराज जब निकले बाहर, और जैसे बाली निकले तो बाली की पत्नी रोकती है, अरे सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बल सीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली से बोला, बाली से उसकी पत्नी कहती है, सुनो स्वामी, आप युद्ध करने के लिए मत जाओ,
जिनसे सुग्रीव मिला है वो दोनों भाई बड़े बलवान है महाराज। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश दशरथ सुत रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकै संग्रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा। बाली की पत्नी ने कहा स्वामी मत युद्ध करने के लिए जाओ, जिससे वो मिला वो बड़ा बलवान है, उससे युद्ध करने के लिए मत जाओ सरकार। बोला तुम नारी हो जानता हूं, लेकिन क्या दिक्कत है, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। बाली ने कहा यदि भगवान होंगे तो मुक्त हो जाऊंगा, और अगर साधारण व्यक्ति होंगे ना तो उनको मुक्त करके आऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो देवी। बाली अभिमान में चल देता है, और जब बाली अभिमान में चला, अस कही चला महा अभिमानी, घमंडी बहुत है बाली। तृण समान सुग्रीव ही जानी, तृण माने खर समान सुग्रीव को समझकर अभिमानी बाली चला, और जैसे जा करके दोनों भाई ऐसे भिड़े। सुग्रीव भी बल में कम नहीं था उस समय, भगवान पीछे थे, लेकिन जैसे दोनों भिड़ते हैं और एकदम से मरोड़ करके ऐसा मुकते हैं, सुग्रीव ने थपथपाए फिर भगे महाराज। पागलों के जैसे सुग्रीव पीठ पकड़ कर भगे। प्रभु मुझे ये पंपापुर नहीं चाहिए, मुझे ये पहाड़ ही ठीक है, लेकिन हम मार खाने नहीं जाएंगे। आपने कहा था कि मैं मार दूंगा बाली को, लेकिन आपने मारा नहीं। भगवान बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भैया एक रूप के जैसे, आपके जैसे बाली, बाली के जैसे तुम। हम समझते ये बाली है, मार देते तो लग जाता, तुम्हारे तो क्या होता, हमारा तो मित्र चला जाता। भगवान हो करके भला पहचान ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए भगवान ने एक बार छोड़ा कि दोनों भाइयों में बन जाए तो ठीक ठाक है, ना बने तो टाइटिस कर ही दूंगा। आज भगवान श्री राम जी बोले एक रूप तुम भ्राता था, और ते ही भ्रम ते नहीं मारे हो, सो मुझे भ्रम था कि कहीं ऐसा ना हो हम सुग्रीव को, बाली को मारे लग जाए आपको, इसलिए मैंने नहीं मारा। जाओ मेली कंठ सुमन कैवाला, पठवा पुनि बल देई विशाला। गले में सुमन कंठ, गले में सुमन की माला दे दिया, विशाल मतलब बहुत ज्यादा ताकत दे दिया, विशाल बल दे दिया उनको। और जब विशाल बल दे करके पहुंचाया, भैया जा करके दोनों युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे युद्ध करना प्रारंभ किया, भगवान बिटप की आड़ में खड़े हो गए, पेड़ की आड़ में भगवान खड़े हो गए। बहुछल बल सुग्रीव करहि ही हारा भय मान, बल करके छल करके सुग्रीव हार गया। तब भगवान राम जी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। आज भगवान ने आड़ से उसके मारा, बाली थड़ाका खा करके पृथ्वी पर गिरा। और जैसे पृथ्वी पर बाली गिरता है, भगवान राम तुरंत बाली के पास पहुंचे। और बाली जैसे भगवान को देखा, किस लिए मारा है आपने मुझे? आपको हिरण मारने की आदत हो गई है, आपने मैया कौशल्या का दुग्ध पान नहीं किया, आपने कैकेयी माता का दूध पिया है, इसलिए तुमने मुझे मारा है। भगवान का रूप देखकर बाली तुरंत दीवाना भी हो गया था, समझ भी गया था कि भगवान है। और ये भी जानता था पत्नी सब हो चुका था, इधर उधर शोर हो गया था कि अयोध्या के वासी राघव जी की पत्नी का हरण हो चुका है। बाली को पता था, लेकिन बाली हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बाली के
मुख में कठोर वचन है, आपने क्यों मुझे मारा? लेकिन हृदय में बड़ी प्रीति है। ओ बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा। आप ये बताओ, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, आप धर्म के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई, फिर भी आपने मुझे हिरण की तरह मार डाला है। और ऐसा क्यों किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। क्या अवगुण था मेरे भीतर जो आपने मुझे मारा है? भगवान ने कहा, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। मूर्ख, बड़ी मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, माता, सुता, ये चारों बेटी, चारों को जो गलत निगाह से देखता है उसको मैं छोड़ता नहीं। और तूने क्या किया है? सुग्रीव की पत्नी को भी रख लिया है, इसलिए मैंने तुझे मारा। भगवान के आगे हाथों को जोड़कर सुग्रीव बोला, प्रभु क्षमा करिए, मैं पापी हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आप सुग्रीव का साथ इसलिए दिए कि वो आपका साथ देगा, इसलिए आप मार दिए कि मैं सुग्रीव की पत्नी को वापस कर दूंगा। वो तो वापस चली जाएगी सरकार, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी को कभी वापस नहीं करवा पाएगा, इसकी हिम्मत नहीं है। सुग्रीव ने, बाली ने कहा, एक बार मुझसे बोल देते कि रावण मेरी पत्नी को हर के ले गया, मैं जाकर के रावण की लंका को डुबो करके रावण को उठा करके आपके पास में डाल देता और मैया को उठा करके यहाँ लेकर के आता। अरे उस रावण की क्या क्षमता, मैं 6 महीना तक के उस रावण को अपनी बगल में दबा करके रखा था, और ये सुग्रीव क्या कर पाएगा? बाली बहुत बलवान था, 6 महीना तक के बाली रावण को बगल में दबा के रखा था, इतना बलवान था बाली महाराज। भगवान ने कहा, बाली मैं इसलिए तुमको नहीं ठीक कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमको नहीं ठीक करूंगा कि तुम जाकर मेरी जानकी को लेकर के आओ। फिर भी तुम्हारे भीतर की अच्छाई जग गई है, तुम्हारे भीतर में जो प्रेम भरा वो जग गया है, इसलिए मैं तुमको माफ करता हूँ। तुम कहो तो तुमको मैं अचल कर दूं, अगर तुम अपने प्राण को रखना चाहो तो अचल करूं तनु राखूं प्राण। लेकिन बाली बोला, नहीं प्रभु, मैंने सुना है जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। सरकार, जन्म जन्म तक मुनि जतन करते कि भगवान के दर्शन हो जाएं। अरे दर्शन की बात छोड़ो राघव जी, आपके नाम भी नहीं निकलते मुझसे, और मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपके आगे मरूंगा, पार हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु, मैं तो गलत था, मैं तो पापी था, लेकिन मेरे बेटा अंगद को अपने पास रख लो सरकार, मेरे पुत्र अंगद को अपने पास में रख लो, ये मेरा बेटा है। भगवान ने कहा, ठीक है, आप बिल्कुल रुदन नहीं करिए, परेशान नहीं होइए। आज अंगद को भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया, और बाली को भगवान ने राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। बाली को भगवान ने अपने धाम भेज दिया।
लेकिन नगर के जो लोग थे बड़े उदास हो गए, क्योंकि बाली रक्षा करता था नगर की, बाली बलवान था। और आज जब बाली की मृत्यु हुई महाराज तो बड़े उदास हो गए गांव के लोग। विलाप करती है तारा, फूट फूट करके रोने लगी, बाल छूट जाते हैं, केसों को संभाला। भगवान ने जब तारा को रोते हुए देखा तो तारा से कहते, तारा छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर बना हुआ है ये जिंदगी भर जब तक जियो तब तक जियो, ये तो खत्म होना ही है। ये सब माटी का तन है, ये तो छूटना ही है, ये तो समाप्त होना ही है। इसलिए रोइए नहीं। आत्मा बाली की निकल करके बाहर आ गई। बाली की आत्मा बाहर आई और महाराज आज पार कर दिया है बाली को। सुग्रीव से मित्रता कर लिया, पंपापुर का राजा सुग्रीव को बना दिया। सुग्रीव पंपापुर के राजा। लेकिन जब से सुग्रीव पंपापुर के राजा बन गए, कहा जाता है अब तो सुग्रीव बन तो गए पंपापुर के राजा, पत्नी भी मिल गई, लेकिन अभिमान बढ़ गया, भगवान को भूल गए। आजकल लोग यही तो करते हैं, जब कुछ नहीं होता है भैया या दुख आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं, और जब सुख रहता है तो भगवान कहाँ है कोनो पता ही नहीं। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें ना कोई, सुख में यदि सुमिरन करें तो दुख काहे को। सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है, दुख में सब याद करते प्रभु अभी आप ही रक्षा करोगे। प्यारे सुख में भी जो सुमिरन करेगा उसको दुख काहे के लिए होगा। आज कहा जाता है कि बाली तुम मर गया, बाली की तुम मृत्यु हो गई, लेकिन अब तो ये जो था ना सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया। भगवान आज बड़े उदास हैं। ग्रीष्म ऋतु गई, शीत ऋतु आई और हमारा शरद ऋतु आई। परेशान हो गए भगवान राम की, देखो राजा बना दिया है सुग्रीव को, तो बाली सुग्रीव मुझे भूल गया।